बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपकी और मेरी तमाम दुआओं को, तमाम ख्वाहिशात को अपने महबूब पाक के सदक़े में कबूल फरमाए, आमीन। और जितने भी बेऔलाद जोड़े अल्लाह पाक उन सबको औलाद की नेमत से नवाज़े, आमीन सुमा आमीन। जनाब, आज की सहरी का आगाज़ हुआ था। सारी रात बच्चों ने मुझे तंग किया था। छोटी टूनी मुझे परेशान करती हैं तो उनके साथ जागना पड़ता है मुझे, और मैं अकेली होती हूँ। तो ये था कि मैं उठी हुई तो थी मैं बहुत देर की, 2 बजे की, लेकिन फिर मैं किचन की तरफ आई 4:15 बजे। और फिर जो ना टाइम अब थोड़ा कम होता आ रहा है, वो सब कुछ करना होता है थोड़ा जल्दी जल्दी। मैं जल्दी से किचन में आ गई थी और अब मैंने बनाना शुरू की सहरी में ये लोग ज़्यादातर बस यही होता है कि रूटीन का जो सालन होता है वो होता है, और जो है ना साथ में जो है ना क्या कहते हैं वो सब फैनिया में भिगो देती हूँ। लेकिन ये लोग कहते हैं कि ना सहरी में खाओ तो जो है ना तबीयत वो हो जाती है, बोझल सी रहती है, तो मैं रख देती हूँ भिगो के। ये हादी होता है, हानी ये लोग सुबह में ले लेते हैं। तो जनाब मैं बना रही थी सहरी, तो फिर मैंने ना पराठे बनाए, लेकिन लेट हो गए थे हम लोग, तो इस वजह से मैंने ना इन लोगों को बना के दिए और ये लोग जाके किचन में जैसे भेज दिया मैंने। इन लोगों ने फिर कमरे में बैठ के सबने सहरी की। वो होता यह है कि नींद से उठा नहीं जाता इन लोगों से, ये बनाते बनाते सहरी मुझे जाके उठाना भी पड़ता है इन लोगों को। वक्तन मिल जाता है कि आवाज़ जी उठ जाओ, ये टाइम हो गया। बल्कि एक्स्ट्रा ही बताती हूँ, टाइम हो रहा होता है अगर 4:15 तो मैं इन लोगों को बताती हूँ 4:30। और कई टाइम तो मैं ऐसे करती हूँ कि जब मैं देखती हूँ कि ये लोग उठ नहीं रहे हैं तो मैं घड़ी को थोड़ा सा आगे भी खिसका देती हूँ, तभी ये लोग देखते हैं तो जल्दी जल्दी उठ के भाग के आते हैं। तो इसलिए मैं ये हरकत करती हूँ। परेशान करते हैं, अकेले का यही मसला होता है कि उठाना ही पड़ता है, लेकिन अब्दुल्ला मेरे साथ उठ जाते हैं तो भी यह है कि हेल्प हो जाती है मुझे। मैं उसको भी भेज देती हूँ कि बेटा आप जाओ उठा कर आवाज़ लगाओ, वो भी लगा कर आता है। ऐसे करके ना हम लोग अपनी सहरी करते हैं। और अभी मैं फैनियाँ बना रही थी और बस मैं ये बात कर रही थी कि अभी कुछ दिन पहले जो ना वाक़या हुआ है उसका, एक नौजवान के गले पे उसकी डोर फिर गई है पतंग की। तो कितना अफसोसनाक वो वाक़या हुआ है, उसको देख के मुझे इतना दुख हुआ है कि 2 दिन में मुझसे, मेरा यकीन करें कि खाना मुझसे नहीं खाया गया ना, इतना मुझे महसूस हुआ। उसका ब्लड इस कदर खून निकला है उस बेचारे के, इस तरह जैसे कि किसी ने ऊँट ज़िबा कर दिया। तो मैं ये सोच रही थी कि हम लोग पता नहीं क्यों किसी दूसरे के मुतालिक नहीं सोचते हैं। अगर पतंग उड़ाने में इस किस्म का जान का नुकसान हो रहा है तो अगर हम ना उड़ाएं तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन ये शौक़ बस जिसको होता है तो वो हर हद तक चला जाता है। अब तो मैं हैरान होती हूँ कि पता नहीं डोर किस किस्म की आ रही है कि जिससे ज़िबा हो जाते हैं बंदे। वो बेचारा नौजवान, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा नौजवान, यूँ ही जो है ना फ़ौरन से कह रहे हैं 59 सेकंड में वो ख़त्म हो गया बेचारा। बहुत बुरी उसकी हालत थी और हर आँख अशबार थी। मुझे खुद इस कदर का रोना आया उसको देख के, बहुत दुख हुआ मुझे ना। तो बस मैं यही कहती थी कि हम लोग समझ जाएँ, अल्लाह पाक हम लोगों के दिलों में ये ख़्याल आए कि वो हरकत हम ना करें। अगर हम किसी को खुशी नहीं दे सकते इतना बड़ा वाक़ये के बाद, तो हम लोगों को सुधर जाना चाहिए, पतंगबाज़ी के शौक़ को ख़त्म कर देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी एक प्रॉपर जगह हो जाके वहाँ पे जाके उड़ाई जाए पतंग, ताकि ये डोरें गलों पे ना फिरें। कम से कम ये इतना बड़ा दुख उसकी माँ को मिला बेचारी को, अल्लाह पाक जो है ना उसे बस हिम्मत दे। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है और जिसकी जैसे लिखी होती है ना उसको वैसे ही, यानी जो जान दुनिया में आई है वो ज़रूर जाएगी। लेकिन बस ये है कि ये देख के ना दुख बहुत हुआ है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। और ये देखें मैं इधर फैनियाँ बना रही थी, दूध डाला है मैंने इसके अंदर। अच्छा, हादी ना मुझे लेने नहीं देते ना मोबाइल, तो इसलिए बड़ा मसला हो जाता है। अभी हादी सो रहे थे तो इस वजह से मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी करके, मैंने कहा ये मैं थोड़ी सी वीडियो बनाऊँ। मैं बनाना तो मैं चाहती हूँ कि मैं बनाऊँ जैसे सोचती भी हूँ, लेकिन हादी ना मेरे तंग बहुत करते हैं, मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। उनकी नींद भी इतनी कम है कि वो ना सोते बहुत कम है, लेट नाइट सोते हैं वो। और फिर जो है ना सुबह में जल्दी उठ के और फिर मुझे वही बस के मोबाइल लेते हैं तो बैठ जाते हैं। और अब तो थोड़ा सा ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये ट्विंस बच्चियाँ मेरे हुई हैं तो मैं इनमें लग गई हूँ, तो अपने बाबा की तरफ जैसे ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन फिर उनसे भी ज़िद्दें करना, रोना भी आपको शायद बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है, वो मुसलसल रो रहे हैं बैठ के। हालांकि उन्होंने जो कहा वो मैंने कर दिया था, तमाम खिलौने पड़े उनके बारे में, मगर वो रोते रहते हैं मुसलसल, उनका काम यही है कि रोते रहना। तो मैंने ये बना ली थी, तो फिर मुझे किसी, मेरी एक बहुत अच्छी जो है ना क्या कहते हैं कमेंट्स करती हैं वो, और है ना उन्होंने कहा था कि आप वीडियो को जो है ना वो वॉइस ओवर किया करें। तो मैं उनके कहने पर उसको वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ का इशू आ रहा है। असल में मैं अभी नई हूँ तो मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है। और फिर मैं उसके बाद वीडियो नहीं शूट कर सकी थी, तो फिर मैंने अफ्तार के दस्तरखान की थोड़ी सी वीडियो बनाई है मैंने। तो हम लोग दस्तरखान पे बैठे हुए थे और रोज़ा अफ्तार रहे थे, और ना ये मैंने फ्रूट साहब ने काटे थे। चटनी 2 दिन पहले मैं पीस के रख देती हूँ बहुत सारी, फिर उसमें से ले गए ये लोग खा लेते हैं। मैं तो अभी खाती नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने चटनी खाई थी क्योंकि 1 मंथ हो गया है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा मौका जाएगा अपना चेंज करना चाहिए। और जनाब बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि हम लोग अकेले हैं, बड़े मज़े में हैं, और जना दस्तरखान पे बैठे हुए हैं, पीछे इतने मसले मसाइल होते हैं वो किसी को पता नहीं होता, सिर्फ अच्छा ही सोचते हैं। और सूसा साहब हमारे साथ हैं माशाल्लाह से, फुप्पा हैं वो मेरे, और जना इनके अब्बू, वो उनको मैंने अफ्तारी भेजी थी, वो हमारे साथ नहीं आते हैं। अच्छा, पहले जो ना हम लोग नीचे होते थे सब जैसे, तो साथ रहते थे, तो हमारी जब अल्लाह ने जन्नत नसीब करे, फुप्पो यानी कि मेरी सास जिंदा थी, तो वो उनके साथ बैठ के जैसे चरपाई पे बैठते थे वो दोनों रोज़ा अफ्तार थे, तो वो आज भी वहीं उसी जगह पे बैठ के जैसे रोज़ा खोलते हैं।
वो नहीं पसंद करते ऊपर आना। हालांकि हम उन्हें बहुत कहते हैं कि हमारे साथ बैठ जाया करें, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हमारे मियाँ कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता अब्बू कि आप नीचे होते हो। वो कहने लगे नहीं, मुझे यहाँ से तुम्हारी अम्मी बैठती थी ना, तो मैं वहीं बैठता हूँ। वो वहीं बैठ के रोज़ा खोल लेते हैं, तो वो इसलिए हमारे साथ नहीं होते हैं। लेकिन माशाल्लाह जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं या बनाते हैं तो सबसे पहले अपने ससुर को हम देते हैं। ज़रूर वो हमारे साथ होते हैं तो उनको हम देते हैं। लेकिन बहुत से लोग ये समझते हैं कि अकेले हैं, बड़े अय्याशी में, कोई नहीं आगे पीछे। और सास ससुर को तो पता नहीं क्यों बोझ समझने लगे। वो तो ऐसा लगता है कि जैसे बोझ है सरों के ऊपर ना, तो ऐसे फ़ील होता होगा लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक सब बड़ों का साया सरों पे सलामत रखे। मेरे भी शौहर के अब्बू हैं, अम्मी तो उनकी बेचारों की हैं नहीं, तो अल्लाह पाक उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखे। वो हैं तो वो दुआओं में अपने बेटे को, पोता पोती को, बहू को याद रखते हैं। बड़े तो दुआ ही देते हैं, कुछ भी हो बड़े दुआ देते हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो। अगर आप ज़रा सा कुछ कर दोगे तो वो दुआ ही देते हैं। और माशाल्लाह वो भी अपने बेटे का बहुत ख्याल रखते हैं। मेरे बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, अपने पोता, हम सब पोता पोती से वो बहुत मोहब्बत करते हैं। नवाज दुआओं में याद रखिएगा, इसको देखिएगा। इसकी रेसिपी मैंने आपको नहीं दी है, लेकिन बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं दे दूँगी। वैसे ये तो बनाने सबको ही आते हैं पकौड़े। अल्लाह हाफ़िज़।